हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर के गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही जय सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य ना थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वह भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायने अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहाँ से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहाँ तो विजय सर्वदा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चय रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायने केचरी कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वह उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ सकती है। पूतना को जय इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, अनंत अरोजों, कान की बालियों तथा केश के कहे लगे फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। अपनी क्षीण कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो रहे गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई है, साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, जय बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है।